और उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो शायद हम घोट के पी गए हैं बिकॉज इतने वीडियो हमने उनके देखे हैं और we were fortunate, me and Samir, we have been in front of Jimron several times जब वो इंडिया आए या इंटरनेशनल इवेंट में. इनफैक्ट देयर वाज अ जिमरॉन रिट्रीट जो इंडिया में हुई थी जहाँ पे टॉप 100 इंडियन आईडीज जब तभी थे, जयपुर आए थे जिमरॉन, उन्होंने 2 दिन की इवेंट की थी टॉप रॉयल्टीज के साथ एंड इट वाज अमेजिंग. मतलब 2 इंटेंसिव डेज ऑफ spending time and learning from Jimron. बाप रे, and the notes जो आपने लिए होंगे तभी वो इनफैक्ट इंसाइक्लोपीडिया हो गया है अभी. आप शायद अभी भी उसको रेफर करते होंगे. तो मार्क एंड जिम हम कहते हैं कि हमारे सबसे करीबी दोस्त, मेंटोर, गुरु, गाइड सब कुछ है हमारे लिए. एंड वो हमारे दिल में बसते हैं और उनके वीडियोस, उनके ट्रेनिंग, उनके जो नोट्स है वो दैट इज द गाइडिंग लाइट फॉर व्हाट वी डू, हाउ वी थिंक, हाउ वी बिहेव, हाउ वी प्रेजेंट आवरसेल्फ. वो शायद हर चीज़ में उनका इन्फ्लुएंस है. बट उसके अलावा एक व्यक्ति जिनको मैं हमेशा एवरी डे ग्रेटफुल फील करती हूँ वो है हमारे स्पॉन्सर एंड जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करा और हमारे सारे ABCs हमें सिखाए, डेविड सोलोमन. ओके, डेफिनेटली ही इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट हाउ वी स्टार्टेड, व्हाट वी डू एंड हाउ वी प्रोग्रेस्ड इन दिस बिजनेस. आई हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट इनफैक्ट इवन जिमरॉन. जब हम लोग भी सुनते हैं अभी उनको या उनके टिडबिट्स यहाँ वहाँ हम पढ़ते हैं, पर हमने हमेशा से देखा है कि वो जो बोल रहे हैं उसके भी मतलब पहली बार जब सुने तो आपको एक मीनिंग समझ में आया, दूसरी बार सुनोगे आपको उसका और डीप मीनिंग समझ में आता है. सो इट इज़ लाइक एवरी टाइम यू हियर हिम द सेम थिंग. इनफैक्ट अगर सेम कोट भी बोल रहे हैं बट आप जितनी बार सुनोगे आप और एक लेवल डीप चले जाते हो बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस्ड these things in your actual life also. So great life lessons that he has. And Mark Hughes के बारे में हम क्या बोले, वो तो मतलब इतना visionary person कहीं नहीं देखा. मतलब उन्होंने उस टाइम पे भी उन्होंने ये विजन देखा था कि इंडिया नंबर 1 होगा. इनफैक्ट वी आर टुडे नंबर 1. So it's great thing to happen. So anybody who has influenced you, Samir, in your early days? Yes. जैसे मैंने already I said कि the honesty मैंने part जो था that was in my first anniversary event जो था. Till then I was not very serious about Herbalife. Okay, I was like okay आता जाता था. Okay, but when I attended that first anniversary event and I saw Leon and I was very fortunate. 1 घंटा तभी एक सेशन हुआ था which was open for all associate. पूरा दिन training for supervisors and above. But 1 घंटा that 1 hour was life changing for me. And जितनी simplicity से उन्होंने बात करी and उन्होंने कहा कि what he does on daily basis and the hard work, and वहाँ पे मुझे एक message मिला, simplicity, hard work. कि अगर आप simple mindset रखते हो but hard work करते रहोगे, consistent करते रहोगे, you can achieve whatever you want. मेरे को simple message मिला. And the second person was Dennis Dowdell. And Dennis Dowdell happened to come to one of our local events and I remember that day. Okay, I hope Madhvi also remembers that. Okay, it was in a very small hall and जहाँ पे 50 लोगों की seating capacity थी वहाँ पे 200 लोग आ गए. And it was overcrowded. It was like the AC stopped working like right now. Okay, and then everybody was perspiring and I saw Dennis coming in and he was all sweaty red. Okay, you know how foreign the white person, though he was all red, sweating, and but one thing was constant. He was smiling always. He was smiling. He was warm. He was welcoming. And जितने भी लोग आए उनके पास उनको सबको autograph दे रहे थे. He was taking photos with everybody. Not a single second I could see a frown on his face. It was remarkable about him, and I said, "Wow, this is a mark of a leader, and this is exactly what I want to be, one day." Some एकदम positivity के जीते जाते, example, it was amazing. So these two people, in the initial days, they made a huge impact in my understanding about what Herbalife is, how a leader should be, and left a long, everlasting impact on us. So how many years? आप कितने साल से married हो? ना वो तो मतलब आपको याद करना पड़ रहा है. नहीं, यहाँ पे उल्टा है. मुझे याद होगा. मुझे भी याद है समीर. It's been we both have been around in Herbalife over 24 years now. Very soon 25 years I'll complete. India is also celebrating 25. Yes. Because India's
I started in 99, okay, when it was like brand new company. And we have been knowing each other since 24 years already, because Samir joined then April 2000, just couple of months after I joined. And yeah, we have been working together since then. Married for over 16 years now. Wow, congratulations. Thank you. तो मैंने ये इसलिए भी पूछा क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑडियंसेस हैं जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और वो कपल में काम करते हैं एंड वी नो दैट ये वाला जो बिज़नेस है, और मैं हमेशा से ये मेरी मीटिंग्स में और हर जगह बोलता हूँ कि जितना अच्छे से एक फीमेल काम कर सकती है वो हम नहीं कर सकते. I totally agree. रीज़न बीइंग इज़ वन दैट यू हैव अ गॉड गिफ्ट ऑफ डूइंग ऑफ मल्टीटास्किंग व्हिच वी नेवर डू. तो हमको एक काम एक ही टाइम पे आता है. अगर आप 2-3 चीज़ बोलो तो शायद वो एफिशिएंसी कम हो जाती है. पर आप लोगों को मैंने देखा है, मैंने घर पे भी देखा है कि वो इतनी अच्छे से मल्टीटास्किंग कर लेते हैं. बच्चों को भी संभाल रहे हैं, किचन भी एट द सेम टाइम संभाल रहे हैं, दूसरा भी कुछ काम कर रहे हैं. तो वो एक एबिलिटी जो है आप लोगों में, इसलिए मैं आपको पूछा था कि आपने भी, आई एम श्योर, इतने 16 सालों में एंड देन यू नो ईच अदर फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, यू हैव ऑल्सो डिस्कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स between you two and you have arrived at a position जहाँ पे बोले कि ये कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं. आई डोंट नो द फॉर्मूला, आप सीक्रेट सॉस आपका क्या है, बट जैसे मैं मेरी वाइफ के साथ कहता हूँ कि कुछ काम है सिर्फ वो कर सकती है, कुछ काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ. तो हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो एक कंपार्टमेंट्स बना के रखे हैं. बट इन आवर बिजनेस वेयर एवरीथिंग इज सो डायनामिक एंड एवरी टाइम इट इज कीप्स ऑन चेंजिंग, हाउ इज दैट यू हैव डिस्कवर्ड दिस फॉर्मूला? तो हमारे ऑडियंस भी जानना चाहिए जो साथ में काम कर रहे हैं आज, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू डिस्कवर द सीक्रेट सक्सेस दैट यू हैव टू वर्क एज अ ग्रेट कपल. This is actually our favorite, point of discussion, because yeah, this is an ongoing struggle. मतलब कोई भी कपल जो है जब साथ में एक प्रोफेशन में होते हैं वो पूरा डायनेमिक्स ही चेंज हो जाता है. Absolutely. बिकॉज एनीवे हस्बैंड वाइफ के बारे में बैलेंसिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आपके लाइफ पार्टनर, आपके जब बिजनेस पार्टनर भी होते हैं तो पूरा वो केमिस्ट्री एंड सब कुछ चेंज हो जाता है जी. तो एक चीज़ है कि आई पर्सनली फील जब हस्बैंड वाइफ साथ में काम कर रहे हैं, एंड स्पेशली लाइक बिटवीन मी एंड समीर एंड फॉर एनी मैरिड कपल हु आर टुगेदर डूइंग एनी प्रोफेशन, स्पेशली इन हर्बलाइफ, पहला चीज़ मैं सोचती हूँ कि वो होता है रिस्पेक्ट. Okay. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विच सुपरसीड्स एवरीथिंग. Right. अगर आप आपके पार्टनर को, आपके स्पाउस को रिस्पेक्ट करते हो तो एवरीथिंग कैन बी वर्कड अराउंड. ओके. Sure. और दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट. आई थिंक अगर आपके बीच में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है तो बहुत कुछ आप झेल सकते हो, बिकॉज हस्बैंड वाइफ आर अ ग्रेट टीम. दिस इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. Absolutely. अगर जैसे कि जिमरॉन ने हमेशा कहा है कि इफ more than 2 people come together with a common mission, with a common purpose, anything is possible. Yes. So as a husband wife, अगर आप दोनों aligned है आपके सोच में, you have some common goals that you both are aligned and working towards, whether it is new level or achieving something or working for a certain purpose, helping your team or whatever it may be. लेकिन अगर आप एक सिंगल माइंडेड फोकस के साथ दोनों इकट्ठा काम करते हैं, तो एक दूसरे का वर्क को हम बेटर सपोर्ट कर सकते हैं. एंड देन हैविंग दैट ट्रस्ट की अभी ये कर लेंगे. कॉन्स्टेंटली डाउटिंग है, मैंने ये इसको बोला तो ये करेगा कि नहीं करेगा कि नहीं. इफ यू फील कि मैं ही बेटर कर सकता हूँ, रिमाइंड कराते रहो, हाँ, समीर किधर है तू, नैगिंग, चेसिंग, सो आई थिंक दैट विल ऑल कॉन्स्टेंटली पुट नेगेटिव प्रेशर. सो हैविंग दैट ट्रस्ट एंड बिलीफ कि चलो एक आपस में डिवीजन ऑफ वर्क करना, जिसे आपने कहा, बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक समीर विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से. नहीं, first of all, there is no demarcation here, okay? Because first, the reason why आपस में competition नहीं है. Absolutely. There should not be a competition between कि मैंने लोगों से बात किया, तुमने कितने लोगों से बात किया. There is never like that. We are working for one single purpose, okay? तो contribution सबका होना चाहिए. Absolutely. Okay, so everybody has to contribute. Giving that space is important. Understanding each other's strength and weaknesses. Accepting your strength and weaknesses. Yeah, that is a bigger challenge. मतलब आप सामने वाले का तो आप फीडबैक दे दोगे, ये तेरे में ये कमी है, तेरे में ये,
बट खुद का बोलने में बहुत बड़ा मुझे लगता है जिगरा Yes, चाहिए, yes. ईगो भी नहीं Yes, चाहिए yes. Exactly. to accept that okay, I'm not good at this. So that is one thing they're saying is very true. Yeah, so once you understand that कि मेरा strength weakness ये है, मेरे पार्टनर का strength weakness ये है, let's give her more space there, let's take more space here, Yeah. let's do our best in everything possible. Okay, and like Madhvi said it beautifully, you know, respecting each other. That respect is very important because normally क्या हो जाता है कि ईगो आ जाता है, अरे ये इसको ये करना ही चाहिए एंड इसको वो करना ही चाहिए, नहीं, you understand it's दोनों का responsibility when it comes to parenting also. Okay, like as a husband wife, as business partner, we are also parents. Yeah, So absolutely. understanding that parenting is not one person's job. Okay, it is दोनों का equal contribution है. Absolutely. Okay, both have to contribute here. Okay, that has to come. Okay, कि नहीं ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, नहीं तुम किचन ही संभालोगे, नहीं ये ही करोगे. No, वैसा नहीं. दोनों का करना है. There have been times जहाँ पे मैं शेक बना के देता हूँ सबको, and I love doing that. Okay, Yeah, I agree. And I Samir heard he can makes make good shakes. amazing shakes, Yeah. and most of the times, you know, breakfast shake. I have privilege to get, you know, served breakfast and dinners, you know, shakes that we have. And I prefer him making shake, not because I'm lazy, but he makes the most He makes the tasty best shake in ones. our house. यार तो आपके डिस्कशन में दो चीज़ मेरे जहन में आ रही है. एक, आपने वो बैलेंसिंग एक्ट बताया कि बिकॉज यू आर ऑल्सो प्रोफेशनल पर्सन एंड दिस बिजनेस इज नॉट दैट यू आर डूइंग ओनली 9 to 5 और यू हैव वेरी फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्किंग. यू गेट अ कॉल एट 11 o'clock. आपको रात को आई एम श्योर बहुत बार डिस्ट्रेस कॉल्स भी आते हैं, सर मैं यहाँ फंस गया या मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह. सो इट्स अ 24-hour जॉब इफ़ यू वांट टू सी, यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट मोड. दूसरा मुझे ये भी आपको पूछना था कि जब आपने सही बताया कि पेरेंटिंग की बात हो रही है कि बहुत सारे हमारे लीडरशिप हैं जो पेरेंट्स भी हैं और इस बिज़नेस में बहुत एग्रेसिव और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी हैं, तो उनको आप कोई टिप्स देना चाहोगे? क्योंकि ये वाला जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, क्योंकि बहुत सारे अपने बिजनेस में बहुत सारा ट्रैवल भी होता है एंड आई हैव सीन यू ट्रैवल सो मच फॉर इवेंट्स एंड फॉर योर पर्सनल थिंग्स. तो वहाँ पे इट्स ग्रोइंग चाइल्ड, टीनेज चाइल्ड, सो यू हैव सीन दैट स्टेजेस बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ टीनेज डॉटर. सो ये कैसे आप मतलब कोई टिप्स दे सकते हैं आप हमारी ऑडियंस को कि उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है? माधवी इज वेरी गुड एट दैट. शी इज अ फॉरवर्ड थिंकर. वो बहुत आगे की सोचती है कि ये आने वाला है तो इसमें क्या क्या सिचुएशंस आ सकते हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस वी माइट हैव. लाइक वी हैव टू ट्रैवल टू एन इवेंट. अभी इवेंट में ट्रैवल करना है तो घर पे सब ठीक है ना? Okay, is the domestic front taken care of? Sure. Is if in our absence what is needed? Okay, क्या होने वाला है? What are the events which is possible there? तो वो सारी चीज़ों को ऑलरेडी एनालाइज कर लेने का एंड उसका ऑलरेडी प्रिपरेशन कर देने का. सो शी इज़ वेरी गुड इन दैट. ओके, सो that is something, of course, I think like आपने बताया the women are good in that. Okay, so there is no doubt about it, sir. so we can't do it. so pre understanding what is needed in advance and planning it accordingly, prioritizing things. कि ये बिजनेस ये हमारा बच्चा है मगर बिजनेस भी हमारा बच्चा है. Absolutely. ओके, यहाँ पे बहुत सारे और भी बच्चे हैं जिन who are dependent on us. जैसे संदीप सर ने फर्स्ट एपिसोड में बोला ना कि बायोलॉजिकल चाइल्ड एंड नॉट सो बायोलॉजिकल चाइल्ड वो ज्यादा बड़ा टीम है और आई एम श्योर आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है तो ये भी वो भी सारे आपके बच्चे ही हैं. Absolutely. So we have to prioritize that as well. So हम बचपन मतलब when we were traveling and we used to always tell Manas that now we are going here. हम ऐसा जाने वाले हैं, ये होने वाला है. Explaining to our son कि ये ऐसे चीजें होने वाली है. That's the key, Samir. Sorry to cut you. That's the key. So I always feel और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि जब आप इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंटली सामने वाले को दे देते हो तो वो एम्बिग्यूटी हट जाती है. So there is no point of saying being in doubt. क्योंकि आपने सारा चीज़ अपफ्रंट मुझे बताया कि व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला है. सो आई थिंक दिस इज़ वेयर आई रियली फील कि ये इम्पोर्टेंट है जहाँ पे आप अपने आप में, आप दोनों के बीच में, आपकी फैमिली में और एट द सेम टाइम आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने ट्रांसपेरेंट भी हो एंड कितने ऑनेस्ट हो. That is what you liked about the whole business and the very spark of it. Yes. The honesty was being exactly the main character here. So it was a nice revelation and I think ये बहुत important है हमारे audience के लिए भी कि जो आज balancing act में लगे हुए हैं. I'm sure you have taken some good points here and there is a big message that the power couple is giving us. So one thing that you mentioned and I wanted to have that more elaborate, थोड़ा सा और उस पर डिस्कस करना था कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है हेल्थ और वेल्थ दोनों में
तो पहले थोड़ा सा वेल्थ के लिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जहाँ पे जिस तरह का रिचेस आपको आता है, द मनी दैट यू अर्न, द पोटेंशियल मनी दैट यू कैन अर्न इन दिस बिजनेस, एंड ऑल्सो द फेम दैट यू गेट, बिकॉज आई हैव सीन दैट आपके ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट ओनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में बट इंडिया में और अभी तो इंटरनेशनली भी लोग आपको देखते हैं, आपसे फ़ोटो लेना चाहते हैं, आपका सिग्नेचर लेना चाहते हैं. सो it is very very difficult for somebody who is discovering this for the first time, मतलब पहली बार, या तो वो आपको बहुत ही humble बना सकता है या तो आपको बहुत ही the other side of it. So I'm sure आपने भी ये discover किया है because for so many years of experience, the fame and the wealth that you have. तो पहले थोड़ा सा आप मुझे टिप्स दीजिए और हमारे ऑडियंस को भी टिप्स दीजिए कि ये फेम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, or what is the formula you have to be, or a go-to strategy that you have to become or be more grounded all the time. So how is that you are working it out? जब हम अपने आप को रोज सुबह उठते हैं, सोचते हैं कि क्या लाइफ है, एवरी डे मॉर्निंग आई स्टार्ट माय डे विद दैट ग्रैटिट्यूड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्योंकि जहाँ से हम आते हैं, वी लर्नड इन फ्रॉम हर्बल लाइफ ट्रेनिंग्स ऑल्सो कि नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम. तो जो बैकग्राउंड से हम आते हैं और आज जो हम लाइफ जी रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वी हैव अराइव्ड, अभी बहुत काम करना बाकी है. वी फील वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड. मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी भी मुझे नई शुरुआत करनी है. मतलब जहाँ से आए यहाँ तक वी आर वेरी हैप्पी, वी फील ब्लेस्ड कि हमें सही लोग मिले, हमें हर्बल लाइफ जैसा सिस्टम मिला जिस वजह से हम जो भी लाइफ जी पा रहे हैं, और जो लोग प्यार, इज्जत, रिस्पेक्ट, रिकग्निशन मिलता है, वो तो बेसिकली आपके कर्म बहुत मायने रखते हैं. जी. बिकॉज जो कहते हैं ना लॉ ऑफ कर्मा, तो पर्पस जब हम काम करते हैं इज ऑफ कोर्स वेल्थ, या जो पैसा आपने कहा वो तो आता ही है. इन एनी फील्ड जब आप काम करोगे आप कामयाब बनोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और पैसे कमाओगे. Of course, nothing compared to what can happen or what is happening in herbal life. कि इतने साल स्पेंड करने के बाद लोग नॉर्मल लाइफ में या दूसरे प्रोफेशन या बिजनेसेस में क्या कमा लेते हैं और हमें यहाँ पे क्या पॉसिबल है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जो ग्रेटफुल फीलिंग जो हम फील करते हैं, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी एंड जो हम लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया हमारा, हम बेहतर घर में रह सकते हैं, हमारे ड्रीम होम में हम रहते हैं, ड्रीम कार चलाते हैं, इंटरनेशनल वेकेशन. मतलब एक टाइम था जब पासपोर्ट नहीं था, या रादर सेकंड क्लास ट्रेन के पास से ट्रैवल किया करते थे, वहाँ से बिजनेस क्लास, एंड नाउ बियॉन्ड जो हम ट्रैवल करते हैं. एंड जो लाइफ अभी मिली है, ऑफ कोर्स वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. बट उसके अलावा while we are working in this system, जो लोग रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है, रिकग्निशन है, एंड पीपल लव यू फॉर हु यू आर. तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी इज्जत नॉर्मल लाइफ में वैसे भी गधा मजदूरी करके नहीं मिलने वाली थी. मेहनत तो कर ही रहे थे, बट यहाँ पे वी लर्न फ्रॉम द लीडर्स एंड चेयरमैन, क्लब मेंबर्स, जो लेजेंड्स है ना, फाउंडर सर्कल मेंबर. तो वो ह्यूमिलिटी रखना कि I personally feel, we both feel कि हम वी आर चोजन टू बी पार्ट ऑफ हर्बल लाइफ, और हमें ये मौका मिला, और इस मौके पे हमको चौका मारना था कि हमको इसको मतलब अपना बेस्ट देना था. ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है कि पैसे कमाए, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जिए, बट वाइल वी डू इट, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरों की दूसरों के साथ काम करते हुए, दूसरों की प्रोग्रेस देखते हुए, उसको एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं. सो आई फील इट्स अ प्रिविलेज कि कभी हम जाते हैं एंड लोग हमें सोशल मीडिया पे अगर फॉलो करते हैं, या फिर इवेंट्स में मिलते हैं, एयरपोर्ट्स पे या कहीं पे, इवन इन माय सिटी व्हेन आई गो आउट, आई मीट पीपल इन मॉल्स एंड इन मार्केट्स, इन रैंडम प्लेसेस, जहाँ पे लोग आके हमारी सेल्फी लेते हैं. तो कुछ बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रही है कौन है ये, टीवी सीरियल वाले हैं, कोई मूवी में आते हैं क्या, पता नहीं, लोग समझ नहीं पाते. बट देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर मॉब्ड एंड लोग आके फोटो लेते हैं. आई फील कि ये प्रिविलेज है. आई फील हम्बल्ड कि मैं कौन हूँ, मतलब आई एम जस्ट अनदर पर्सन, जो सिर्फ जो मुझे वैसे भी करना था, मैंने मेरा काम किया, बट बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, इमेंस अपॉर्चुनिटी, कि हम जो कर रहे हैं उसको करते करते कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूशन हुआ. नॉट ओनली
पर्सनली मेरे लोग या Sure. मेरी टीम, Sure. but we have been working in cities and markets and representing India on different platforms. तो ऐसे लगता है कि we are fortunate and इसलिए इतना इज्जत और प्यार हमें मिलता है. And Yeah, you know yeah. that's how I think humble रहना is the hallmark of Herbalife Yeah, leader. ये हमने पहले absolutely. से सीखा. So now the big takeaway that you just said, और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपकी पूरे दिनचर्या में, मतलब आप जैसे आपने कहा कि आप जब भी सुबह उठते हैं and with lot of other regular activities that you do, there's one that you have included is saying thank you and showing gratitude towards all the things that the God has given you. And I completely believe and I'm aligned on जब आप बोलते हो कि हम Herbalife नहीं ढूंढ रहे थे, Herbalife ने हमें ढूंढा है. So it's the other way around. So you are the chosen one as you rightly said. क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत सालों से है और सभी के लिए है. जैसे आपने पहले भी कहा कि the opportunity is for everybody, but not everybody chooses to become a Herbalife distributor. So it requires, I think, some stars or some destiny that is working behind the whole thing. But anything that you have, Sameer, some routine that you make yourself grounded always with. I've seen you. आप हमें भी मिलते हो या आप किसी से भी मिलते हो, आप सेम एनर्जी के साथ सभी से मिलते हो. दो आप मतलब काफ़ी सीनियर हो, एज इन नॉट फ्रॉम द एज पॉइंट ऑफ व्यू, आई स्टिल कंसिडर यू एज अ 16-year-old बॉय बिकॉज आप Herbalife में 16 साल से. तो व्हाट इज योर फॉर्मूला? So like this is what practice we do every single day. Okay, it's like बोलते हैं ना कि दुख होने के लिए प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता, सुखी होने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है. तो इट्स अ प्रैक्टिस विच वी हैव टू डू एवरी सिंगल डे ऑफ रिमेंबरिंग वेयर यू कम फ्रॉम. लाइक माधवी ने कहा, वी ऑलवेज रिमेंबर, वी नेवर फॉरगेट वेयर वी कम फ्रॉम. एंड नो, इफ योर माइंड इज एक्सपांडेड, अगर आपको पता है कि हाँ कहाँ जाना है, तो वहाँ तक तो हम पहुँचे ही नहीं अभी तक. हम तो पहुँचे ही नहीं जहाँ पे हमको जाना है. अभी बहुत मंजिल बाकी है. लाइक इट्स वी ऑलवेज से Herbalife is a marathon race with no finish line. No finish line. Okay, The and journey itself is exciting. And of course we enjoy the journey. Yeah. It is very important that you enjoy the journey. ये frustration नहीं रखना, अरे उधर जाना है, कभी जाएंगे. आएगा. सबका Like time I have this statement, Karan Arjun आएंगे. Okay, so don't worry, it will come. The time will come. Okay, but you have to enjoy the process. But remember, आपको बहुत दूर जाना है. So that humility automatically comes then. वो अपने आप आ जाता है. Sure. And एक ट्रेनिंग में हमने सुना था, enjoy your success. अभी आपको सक्सेस मिला, एंजॉय इट. बट अगले दिन सुबह नया स्लेट है, नया दिन, नई सुबह. योर बुक इज ओपन नाउ, क्लीन है, देयर इज नथिंग रिटन, स्टार्ट राइटिंग समथिंग, start writing a new chapter. But this is a big takeaway, and in fact this is something I'm learning for me also today, is that कि जब आप एक सक्सेस मिलता है या वो मतलब हमने इस तरह से सीखा है हमारी ज़िंदगी में, और क्या कहते हैं फैमिली में वो कल्चर है कि ये दिन भी गुजर जाएगा. So there will be bad days. Obviously, not everything is a very joyful ride in this business. There will be difficult times. There will be a lot of things which will trouble you. But वो दिन भी निकल गए तो अच्छे दिन भी निकल जाने का होता है. तो पॉइंट है कि यू शुड सक्सेस मिल रहा है, डेफिनेटली आप उसको सेलिब्रेट करो, आपने उसको डिजर्व किया है, बट उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग मत करो. रीज़न बीइंग दैट देयर इज़ लॉट ऑफ मोर टू अचीव. नॉट दैट वी आर डीमीनिंग एनीबडी, कह रहे हैं आप हो गए, हाँ चलो ठीक है बहुत हो गया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. बोले कि आपके पास और बहुत कुछ है करने के लिए. एंड वन बिग टेक अवे माधवी, एज यू सेड, एंड आई कंप्लीटली बिलीव दैट एक स्टेज पे हर कोई एक लीडर पहुंचता है जहाँ पे उसकी सारी इच्छाएं मोर और लेस पूरी होने लगती है, या जो आपने सोचा था या जो आपने शायद नहीं भी सोचा था ज्वाइन करने से पहले. आई एम श्योर 24 साल पहले जब आप सोच रहे थे, यू कुड, आई डोंट नो इफ यू हैव इमेजिन दिस लाइफस्टाइल दैट यू आर डूइंग नाउ, एंड व्हाट थिंग्स दैट आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू. एज इन जैसे आप बोलते हो कि जब हमारा हो गया या हम एक जर्नी में हैं, बट हम जब दूसरे लोगों को हेल्प करते हैं, सो वी हैव अ टैगलाइन, यू कीप नो चेंजिंग पीपल्स लाइफ. दैट आई थिंक इज अ बिगर ट्रिगर टू कीप ऑन गोइंग इन दिस जर्नी. सो एंड आई एम श्योर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंड विदाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, आपके सिर्फ ट्रेनिंग्स में या आपके प्रेजेंस ने भी बहुत लोगों को अपने मंजिल तक करीब लेके गए हैं. माधवी का तो मैं मतलब कभी कोई पुराने लीडरशिप से भी मिलता हूँ ना, तो आपका कोई ना कोई पुराना ट्रेनिंग का जिक्र ज़रूर करता है. बोला हाँ मैं माधवी मैम का ये ट्रेनिंग से मेरा चेंज हो गया सर. तो ये सब जब आप सुनते हैं तो हाउ इज़ दैट इमोशन गोइंग ऑन, मतलब आपको कैसा लगता है कि मतलब
इतना ऊपर मतलब रखते हैं लोग पलकों पे. नो आई फील इमोशनल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट किसी की सक्सेस स्टोरी में कंट्रीब्यूट करना. और मुझे तो नहीं लगता है कि कोई पर्पसली जाके एवरी डे दैट वी वर्क हमारा इंटेंशन होता है कि हमें काम करना है. या अगर आज मैं ट्रेनिंग में बात करने वाली हूँ तो आई ऑलवेज हैव लर्न टू थिंक कि सारे लोग मेरे हैं. अगर मेरे पर्सनल फर्स्ट लाइन है तो मैं किस जुनून, किस पैशन, किस एक्साइटमेंट के साथ बात करूंगी, क्योंकि हर्बलाइफ एक बड़ा परिवार है. तो अगर मैं मेरे सिटी में हूँ, कोई और रीजन में हूँ, या कहीं हम इंटरनेशनली भी जाके ट्रेनिंग किए हैं, तो हमारी दोनों की सोच यही रहती है कि सारे जो लोग हैं वो मैंने इनको लाया है, मेरे फर्स्ट लाइन है, एंड ये सारे मेरे लोग हैं. तो व्हाट आई वांट देम टू हियर, और कितना इंटेंसिटी के साथ मैं चाहूंगी कि ये बंदा कामयाब हो और इसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि उसको जिसने भी लाया है ना, उसने बहुत मेहनत की है. सो आई फील कि देयर इज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर कि कभी भी हमें कोई प्लेटफॉर्म मिलता है, वेदर वर्चुअल फिजिकल मतलब इवेंट या ऑनलाइन में, तो हमें अपना हर दिन बेस्ट करना है. क्योंकि यू नेवर नो कि हमारे होने से, हमारे कुछ कहने से किसको क्या इम्पैक्ट मिले और उसकी जिंदगी कहाँ से कहाँ सुधर जाए. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक अ मेंशन अबाउट वन ऑफ माई रोल मॉडल, जिनका नाम मैं जिक्र करना चाहूंगी, वो है माया. Okay, so when I joined Maya Kandrikar, I always fondly remember her. God bless her soul. माया ने जब मैं न्यू सुपरवाइजर थी, हमारा मुंबई का STS था, माया वाज गेस्ट स्पीकर. शी हैड कम बैक फ्रॉम दिस ऑनर्स प्रोग्राम, उनको एनुअल बोनस अवार्ड का सब होने के बाद, एंड शी केम एंड शी टॉक्ड अबाउट हर लाइफस्टाइल. दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू माया, बिकॉज शी वाज गेस्ट स्पीकर इन दैट इवेंट. और जब मैंने उनको देखा एज अ लेडी, क्योंकि जितने भी टॉप तभी मैंने देखे थे मेरे स्पॉन्सर, सब लोग मेन थे, ओके, बट एज अ वुमन, एज अ लेडी, वो इतना जो कामयाब थी, बहुत स्टाइलिश, और जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करती थी, शी इम्प्रेस्ड मी अलॉट. एंड मैंने उनसे बहुत सीखा, क्योंकि आई वॉज नोबडी, बट इतना प्यार से उन्होंने मेरे से बात की, फोटो लिया. सो दीज आर थिंग्स विच वी फील कि हमारे साथ किसी ने ये किया ना, उस वजह से मतलब उनको देख के हमने सपने देखे कि एक दिन हमको भी इनके जैसा बनना है. वी वांट टू बी हियर. एंड आई फील कि अगर कुछ परसेंटेज भी, मतलब अभी तक बहुत करना बाकी है, पर अगर कुछ परसेंटेज भी हमने तरक्की करी है, तो वी फील कि ये व्हेन मच इज रिसीव्ड, यू नीड टू गिव बैक आल्सो मच इज एक्सपेक्टेड. तो मुझे लगता है कि ये तो हमारा फर्ज बनता है कि वी शुड गिव बैक द बेस्ट वी कैन. Carrying the legacy, so whatever you have received, you're just passing on to the next generation. That is the Herbalife element. ये Herbalife का element है, मतलब that बोलते ना Herbalife heart. ये हमको पास ऑन करना है. ये अभी ये टॉर्च हमको हमारे लीडर्स ने हमको दिया है, हमको नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है. बाबा Herbalife का सोच ऐसा है. Herbalife people think like this, Herbalife people behave like this, Herbalife people contribute. No, we always say ना, the process of receiving starts by giving first. Yeah, absolutely. I agree with that. So the more you give, and जैसे माधवी ने कहा, हमको भी किसी ने दिया था, it's not our right. Okay, somebody gave us respect and we have to give that respect back. मतलब वो रेंट पे है आपके पास. सर, आपने अभी कुछ इवेंट्स के बारे में बात किया, एंड आई एम श्योर इतने सालों में आपने अनलिमिटेड इवेंट्स अटेंड किए हैं और आप खुद भी गेस्ट स्पीकर भी रह चुके हैं. तो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आज सुन रहे हैं, या शायद कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अभी ऑफ लेट अपॉर्चुनिटी पे आए हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट होता है इवेंट्स में बने रहना? बिकॉज आई हैव हर्ड माय लीडरशिप सेइंग दैट एक कल्चर है इवेंट टू इवेंट जीने का. तो हमारे इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में संदीप सर ने भी ये कहा था कि कंसिस्टेंसी कुछ नहीं जय, हम लोग इवेंट टू इवेंट जीते हैं, एंड दैट इज़ वेयर द कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम. सो I wanted to ask you on your view on how important is events, and how does it help otherwise also, not in business but any other things that is also because of events ये भी फायदे हो सकते हैं. If anything is there in your mind, please let us know. I feel event is the most important part of growing in business. क्योंकि doing the business यानी कि आप जो आपका जो डेली रूटीन कर रहे हैं, and whatever activity you do and people you meet and जो conversations आप करते हैं,
एंड जो ट्रांजैक्शंस जो भी नेसेसरी है, प्लेसिंग ऑर्डर्स, ऑल दैट, इट इज़ वन एलिमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि ना लर्निंग एंड डूइंग द टेक्निक्स जो डेली रूटीन है। लेकिन उसके अलावा सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारे बिजनेस में ग्रो होने के लिए, सारे नए लोगों को तो मैं यही कहूँगी, एंड आई थिंक समीर विल एग्री, क्योंकि इनिशियल कुछ महीने व्हेन समीर ज्वाइन, ही वाज नॉट एक्चुअली डूइंग द बिजनेस, बट ही वाज जस्ट कमिंग टू ट्रेनिंग्स, ओके, क्योंकि वो ऑक्यूपाइड थे विथ हिज अदर जॉब एंड बिफोर हर्बलाइफ रूटीन। एंड क्योंकि वो इवेंट में आए तो वो आशा की किरण दिखी, वो होप मिली कि अरे इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, इनका हो रहा है, तो मेरा भी हो सकता है, प्रोवाइडेड मैं कुछ करूँ तो, राइट। तो इवेंट इज अ प्लेस जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन एंड इंफॉर्मेशन दोनों मिलती है, Absolutely. वेदर वो ऑनलाइन इवेंट हो या फिजिकल हो। ऑफ कोर्स फिजिकल में क्या होता है ना कि व्हेन यू गो टू अ प्लेस वेन्यू, वो जो आपके सारे सेंसेस को एंगेज करता है, राइट, यू आर सो एक्साइटेड, एंड ऑल्सो लोग ड्रेसअप होके आते, एनर्जी जो ऑनलाइन भी यू लर्न, बट जो फिजिकल इवेंट में जो इम्पैक्ट होता है ना, वो इट इज क्लास अपार्ट। Yeah. तो इन एनी फॉर्म इवेंट अटेंड करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जर्नी का हिस्सा रहा है, एंड आई विल एब्सोल्युटली एग्री एंड आई विल एब्सोल्युटली प्रमोट पीपल हु जॉइन द बिजनेस। बाकी कुछ भी नहीं उनके साथ सही हो रहा है ना, इवेंट में आते रहो, इवेंट में जाओ, सिस्टम में अटैच रहो, कीप इन टच विथ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो आपके कोच या स्पॉन्सर जिन्होंने आपको लाया है, बट द सिस्टम इटसेल्फ, क्योंकि कभी कभी जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया हम उनसे रिलेट नहीं कर पाते। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो शायद मेरे बैकग्राउंड के नहीं है, मेरे एज ग्रुप के नहीं है, बट वो मीटिंग्स में आए, उन्होंने किसी और को देखा, किसी और लीडर को देख के सोचा कि अरे ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे टाइप का है, मेरे बैकग्राउंड से है, एंड ग्रुप डायनामिक्स जिसको कहते हैं, दैट इज इन एक्शन व्हेन वी ब्रिंग पीपल टू इवेंट। तो आई थिंक इवेंट इज द स्मार्टेस्ट वे टू बिल्ड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। आपको सिर्फ एक मैसेंजर बनना है, लोगों को बुलाना है आपके वेदर न्यूट्रिशन क्लब हो या अपॉर्चुनिटी हो, जो भी रीजन से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी सिस्टम में और इवेंट में जब हम एंगेज करते हैं, दैट इज द बेस्ट वे टू ग्रो। एंड आई लर्न राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि इफ वी गो टू इवेंट we learn, but we bring people to event, we can earn. Okay, so जितने ज्यादा लोगों को आप ये सिखाओगे और जितने ज्यादा लोगों को सिस्टम में कनेक्ट करोगे, सो आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक आप उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं फ्रॉम बिगीज देन यू। सो दूसरे लोगों से लोगों को एजुकेशन मिल जाती है, एंड दैट इज द स्मार्टेस्ट वे टू ग्रो। सो इट इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग नंबर्स टू द इवेंट। आई थिंक दैट इज द secret sauce to grow and build a large organization. In fact, for the new people जो join, हमारा मैसेज रहता है कि 90 days आप इवेंट्स में आओ बस। Okay. But doesn't matter whether you are making money or not. You just come to the events. Understand what Herbalife is, because ये कल्चर ही अलग है, ये दुनिया ही अलग है, इसको समझो पहले। Okay, of course you'll make money, but if you don't, it's okay. Come, just consistently come. धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा and सब कुछ होने लगेगा। नहीं, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि आप जैसे बोल रहे थे कि कुछ हो ना हो, हम एटलीस्ट इवेंट्स में जाके, तो द इंस्पिरेशन दैट वी गेट इन द इवेंट्स, जैसे आप राइटली बोल रहे हैं, एक तो एनर्जी, मैंने ऐसा एनर्जी इतने मतलब 20,000 25,000 लोगों के साथ मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। इनफैक्ट वो रॉक कॉन्सर्ट भी शायद फीका पड़ जाएगा, उतना एनर्जी अपने इवेंट्स में रहता है। द अदर बिग टर्निंग पॉइंट विच इंस्पायर्स मी ऑल्सो टिल डेट इज द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट कम्स आउट, जो अलग अलग बैकग्राउंड, जैसे आप बोल रहे थे कि कहीं हम इसलिए मल्टीपल टेस्टिमोनीज और स्टोरीज हर जगह दिखाने की कोशिश करते, क्योंकि क्राउड में कोई ऐसा है जिसको वो एक चीज़ कनेक्ट कर जाती है। आपको शायद, जैसे आपने कहा, माया की स्टोरी, उसकी पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्ट करी, एंड देन यू मेड अ फर्म माइंड कि नहीं, अभी तो इसमें कुछ करके दिखाना है। तो आई एम, इसलिए आई थिंक टू मेनी स्टोरीज ऑफ द रिजल्ट्स विच आर देयर that has been showcased in our events is making a huge difference to people's life. तो अभी जो नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं बिजनेस में, या जो इनफैक्ट जो थोड़े बहुत एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं, somebody who wants to join today for example, तो मैं कह रहा हूँ कि कोई एकदम फ्रेश आपके पास कोई आ रहा है और बोल रहा है कि मैम मुझे कुछ करके दिखाना है इस बिजनेस में, so is there any couple of steps or prerequisite that you see, कि आप बोलते हो कि पहले, जैसे आपने कभी एक चीज़ आपने बोली 90 डेज बाबा इवेंट में आ जा, तो वो देख ले, समझ ले कल्चर क्या है, बिकॉज दैट फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट एनीथिंग दैट यू हैव फॉर द न्यूबीज,
कि जो हमारे ऑडियंस भी आज जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रिक्रूट कर रहे हैं, तो उन लोग क्या चीज़ देखते हैं या आप कुछ देखते हो या ज्वाइन करने के बाद आप बोलते हो कि बाबा बाकी सब छोड़ो, इवेंट +1 कुछ है आपके डायरी में लिखा हुआ कि ये चीज़ तो आपको करना पड़ेगा? I always say, make people feel first, most important, make them feel good about themselves. Okay, then you make them feel good about you, and then you make them feel good about the products and the company. Okay. So उनको प्यार करना जरूरी है, and they have to fall in love with one of these elements. That is very important, because once they start falling in love, they'll automatically start doing what is needed. Sure. Because जब तक वो appreciate ही नहीं करते जो आप offer कर रहे हो, okay, if they don't appreciate, then is no use. Absolutely. So that person has to first of all feel कि confidence कि मैं कर सकता हूँ, yes I can do it, this is the quality, and sometimes people don't even know कि उनके अंदर वो quality है. अच्छा. They don't even know कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ. तो that is our job, to make them realize no, you have that capacity. अगर हमको starting में किसी ने बोला नहीं होता कि नहीं you can do it, तो शायद हम भी वो confidence हमारे अंदर होता ही नहीं. Absolutely, absolutely. Okay, so that मतलब एक इनर मोटिवेशन की बात है, द स्पार्क सभी में होता है, मुझे ऐसा लगता है. मतलब मैं कभी कभी हमारी मीटिंग में भी बोलता हूँ, थोड़ा सा मतलब स्लैंग में चले जाता है कि आप सही जगह उंगली करो तो भैंस भी गाना गाती है. तो वैसा है कि वो स्पार्क सभी में है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं नोबडी हैज़ बीन एबल टू रीच दैट डीप वेयर ही गेट्स इग्नाइटेड एंड दैट थिंग कम्स आउट. आई हैव सीन पीपल हु आर एब्सोल्युटली लॉस्ट एवरीथिंग एंड देन दे हैव रीस्ट्रक्चर्ड देमसेल्व्स. मतलब अचानक से एक फीनिक्स जैसे खड़े हो गए और आज बहुत बड़े लीडरशिप भी हैं. तो ये सारी स्टोरीज बहुत हमें मोटिवेट करती हैं. तो जब हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं और आप हम ये समझते हैं कि जो भी बिजनेस में आता है, हर्बल लाइफ बिजनेस में, वो बॉर्न लीडर होता है कहीं ना कहीं से. दैट इज़ वेयर दिस होल कल्चर गेट्स सिंक्ड विद द पर्सनालिटी. बट डू यू वांट टू मेंशन एनीथिंग व्हिच इज़ इन योर जर्नी ऑफ 24 years now of being leader so many years, anything that you think that this is the most difficult part of being a Herbalife leader? You may have overcome it. I'm sure you have overcome it. But ऐसा कुछ एक चीज़ के यार, हाँ यार ये थोड़ा सा difficult रहता है. Just to make our audience who are the budding leaders right now, just to make them prepared कि ये pitfall या ये आने वाला है leadership में. I think बहुत amazing question है ये. I think as we evolve, क्योंकि स्टार्ट में शायद कुछ अलग हो सकते हैं पिटफॉल्स या चैलेंजेस, राइट, एंड एज यू प्रोग्रेस, एज यू इवॉल्व, चीज़ें बदलेंगी और अलग लेवल का, नेक्स्ट लेवल का चैलेंज आपको आएगा. बट आई थिंक नंबर 1 थिंग जिसके ऊपर हमें पर्सनली काम करना चाहिए वो है अपने आप पे, वर्किंग ऑन आवर सेल्फ. ओके, सो इनिशियली जो चेंजिंग दोज ओल्ड हैबिट्स ऑफ जो हमारे खाने पीने की आदतें थी, या I had this typical, I come from this middle class family जहाँ पे typically मुंबई कर्स, तो रात को 12-1 बजे सोना, और वो मतलब दिन देर से खत्म होता था तो सुबह उठने को मुश्किल होती थी. फिर वही नॉर्मल लोगों वाला खाना और ब्रेकफास्ट. तो आई थिंक वन थिंग जो सभी ने चेंज करने पे एफर्ट डालना होता है, एंड जो हमने किया वो चेंजिंग आवर सेल्फ. सो चेंजिंग आवर रूटीन, हमारी जो आदतें, स्विचिंग टू हेल्दी फूड. जो कभी भी मैंने फिटनेस या एक्सरसाइज कभी भी नहीं किया था, आई स्टार्टेड गेटिंग एक्टिव, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जो यहाँ पे प्रमोट होती है. वर्किंग ऑन नॉट जस्ट सर्वाइवल बट ग्रोथ. ओके, वो माइंडसेट बहुत जरूरी है हर्बलाइफ में ग्रो करने के लिए. And while even if you're not making profits initially, but starting to think like someone who wants to grow in life. क्योंकि as an employee and as a middle class person मैं तो survival mode में ही थी. Absolutely. और हम बस ऐसे दिन ढकल रहे थे और महीने ढकल रहे थे. यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सोच अलग हो गई, एंड हैबिट्स और जो रूटीन्स है उसमें चेंज लाया. कॉन्स्टेंट फोकस ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग. सो जो डेली हमने रीडिंग करना शुरू किया, ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया. तो आई थिंक इनिशियल फेज में मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो अपने हैबिट्स पे काम करो, एंड इट इज़ नॉट अ वन टाइम थिंग कि एज वी स्टे go all along, और भी gradually we have to keep on learning and upgrading and get into better habits and better routines which can take us to the next level of the person that we want to become, na 2.0 आ रहा है Herbalife 2.0 वैसे ही.
And yes, we have been issues at times initially with time, how to deal with time, how to deal with money. And I think Samir wants to add something. ना about leadership के बारे में आपने पूछा ना कि what is the challenge as a leader. अच्छा, एक आपने जैसे राइटली बोला कि लीडरशिप में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, हमने उसको कुछ एक लेवल तक हमने उसको रूटीन में डाला, जैसे मैम भी बता रही है हैबिट फॉर्मेशन, इट टेक्स सम टाइम. बट फॉर यू एनीथिंग दैट यू थिंक कि ये वाला चीज वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी? इट कैन बी मल्टीपल हैट्स. यस. No, you as a leader, आपको you have to be good at everything. Because there are so many eyes on you. Right. So many people looking up. Everybody is to you. watching actually. Everybody is watching you and for everything. ना सिर्फ हर्बल बिजनेस के माध्यम से नहीं कि खाली बिजनेस कैसे संभाल रहे हैं आप हर एक सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हर एक चीज को कैसा, हाउ यू फेसिंग एडवर्सिटीज, हाउ यू फेसिंग चैलेंजेस, हाउ यू फेसिंग सक्सेस, हाउ यू फेसिंग पर्सनल लाइफ, एवरीथिंग यू आर लुक्ड अप टू. Yes. सो यू हैव टू हैव दैट एक they have this notion that picture perfect image hona chahiye, and as leaders somewhere it is also, we are not perfect, first of all you have to accept it, but our job is to make it picture perfect for everybody. Okay. Do our best. Okay, do our best in every possible way. So that is one thing which is very difficult, to do your best every single time. It's not possible. No, I'm sure it's not possible. That is the most challenging part. To have that picture perfect thing 24 hours, it's very difficult. But then it's a great thought, and I'm sure आप लोगों ने बहुत सारा ये difficulties, बहुत सारे दूसरे भी challenges हैं. So Samir, you rightly mentioned some time back कि leadership में जो आप देखते हो, क्योंकि leadership जब हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा universe है. मतलब I'm sure हम इतना सारा पढ़ते हैं, हमने इतना सारा सुना है, तो कभी भी वो क्या कहते हैं, वो बुक का चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है. मतलब every time we are discovering something new in the leadership. So there is a stark difference in the way people have perceived leadership post 2021, if I have to put it in that way, और उससे पहले का. Because now we are into also a virtual world and we are more connected to people. Our geography has increased. We have gone beyond our national boundaries. We have gone to international boundaries as well. तो वो leadership में वो जो adaptability वाली जो एक बात होती है, वो आप लोगों ने किस तरह से मैनेज किया, especially after lot of things have happened in 2021? Well, actually जब पैंडेमिक सिचुएशन हुई एंड सडनली जो हम सालों से करते आ रहे थे, क्योंकि आर बिजनेस इज ड्रिवन बाय पीपल एंड कनेक्शंस एंड रिलेशंस. ओके, सो लोग मिलते हैं एंड जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वेदर इट इज़ अबाउट हेल्पिंग समवन विद देयर हेल्थ गोल्स या फिर फाइनेंशियल गोल्स, तो जो भी हम करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, वो सब कुछ हम लोगों को पर्सनली मिलते थे या ग्रुप मीटिंग्स होते थे, गैदरिंग्स होते थे. एंड सडनली a new challenge which arrived for everyone, for the whole world rather. And definitely it took some time for a while to find out कि क्या करना है, but we were sure कि show must go on. वो तो हमें पता था कि there is always, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दुनिया में मौजूद है, और एंड वी आर नोन, हर्बलाइफर्स आर नोन टू बी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स. तो इसमें सोल्यूशन तो था, हमें मालूम भी था कि हम कर सकते हैं, वी कैन टेक दिस टू ऑनलाइन एंड टू द नेक्स्ट लेवल. सो आई फील जब पैंडेमिक हुआ, we actually changed the way we were operating totally. And for us also, एक जो having that office and having that nutrition center, having that real piece of real estate, जिस तरह से हम ऑपरेट कर रहे थे, वहाँ से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जाना. बट वी फील कि ये होने के बाद एवरी डिजास्टर क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं वैसे, कि इस डिजास्टर के बाद मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ें बहुत हुई दुनिया में, लेकिन इसके साथ कुछ चेंजेस आए हमारे ऑपरेशन स्टाइल में. एंड वी गॉट टू लर्न, हमें चांस मिला कि हम अपने आप को अभी नेक्स्ट लेवल का इवॉल्विंग करें, हम भी कुछ नया सीखे, लोगों को सिखाए. सो बहुत सारा हमने स्किल बेस्ड एक्टिविटी और बेसिक चीजें लोगों को सिखाई. एंड क्या कहते हैं, जूम इज बूम, तो जूम के साथ थिंग्स रियली चेंज. एंड वापस आफ्टर अ वाइल धीरे धीरे जब लॉकडाउन और वो सारे सिचुएशन चले गए, वापस कमिंग बैक अगेन टू फिजिकल मीटिंग. सो आई वाज जस्ट अबाउट टू मेंशन दैट कि हमने ये 3-4 साल में मतलब एक नई दुनिया को डिस्कवर किया और पुरानी दुनिया को जीवित रखा है किसी न किसी तरीके से.
So that is where I completely, in awe of our leadership and all our distributors, that वो agility और वो flexibility अभी भी थी. So we have not bogged down by saying that नहीं अभी सब कुछ virtually है, चलो physical हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये business इतना evolved है कि जब तक हम एक दूसरे को मिलते नहीं है physically, hugs नहीं, high five नहीं दे रहे, ये नहीं, तो मुझे लगता है वो spark और वो intensity कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है. And that is where I will come back to where what you were mentioning, that why events are important in this world, in a virtual world now what we are living. So that was also one good thing that you mentioned. But going back to what you said sometime earlier also, that I was mentioning about the balance that you create, because professional and your personal life, they are both एक simultaneously एक पटरी पे चल रहे हैं. बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या जब आप इवेंट्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव हैं, और स्पेशली अभी जहाँ पे काम मुझे लगता है आप लोगों का बढ़ गया है काम, तो आप हमेशा ऑन द मूव है, तो आपको बहुत सारी आपकी प्रायोरिटीज़ भी है. आई एम श्योर आपकी खुद के पर्सनल गोल्स है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस गोल्स दैट यू हैव. तो ये सारी चीज़ें आप कैसे उसको प्रायोरिटाइज करते हो, पहली बात, क्योंकि मैं अपना दिन का डायरी मैनेज नहीं कर पाता हूँ. मुझे 2-3 फ़ोन आ जाते हैं तो आई एम रियली वरीड कि मैं पहले किसका फ़ोन अटेंड करूँ. तो वो प्रायोरिटाइजेशन का कोई अगर फॉर्मूला अगर आप दे सकें कि किस तरह से करना है, और वो ट्रैवल में डज इट ऑल्सो हेल्प योर पर्सनैलिटी गेटिंग डेवलप्ड, एंड ऑल्सो डज इट हेल्प you being in a more better relationship with a partner? So in that universe a bit. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कह सकते हैं, बट मैं टिपिकली अबाउट हस्बैंड वाइफ एंड वर्किंग टुगेदर उससे रिलेटेड ज़रूर कहना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू आर अ ग्रेट लीडर एंड वी एडमायर यू द वे यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग. Thank you so much. एंड रियली यू आर ऑसम इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग रिलेशंस, एंड यही एक्चुअली हमारा बिजनेस, हम भी वही करते हैं. जी. सो लर्निंग टू डील विथ ऑल टाइप्स ऑफ पीपल, स्पेशली मतलब हस्बैंड वाइफ जो साथ में काम कर रहे हैं वो एक फैक्टर है, बट बहुत सारे जो नए लोग आए हैं बिजनेस में अभी, मैं उनको भी कहना चाहूँगी कि हमारा बिजनेस प्राइमरीली वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ता है. तो इनिशियली हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, हमारे पहचान के लोग जो है वो पहले आ जाते हैं. अभी इस केस में मतलब क्या बोलते हैं, एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं. वैसे जो हमको रोज देखते हैं, जिन्होंने हमारे अंदर बदलाव देखा, अरे अच्छा वेट लॉस हो गया, अच्छा दिख रहे हैं, स्किन बेटर हो गई, या जो भी चेंजेस देखते हैं ना फिटनेस में, तो आ तो तुरंत जाते हैं, बट दे आर मोस्ट डिफिकल्ट पीपल टू डील विथ ऑल्सो एट टाइम्स, क्योंकि वो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं, वो हमको ज़्यादा करीब से जानते हैं, सो कभी कभी हमारी बातों को मानते नहीं है. दे आर नॉट टीचेबल एट टाइम्स बिकॉज दे आर टू फेमिलियर विथ अस, राइट. तो वो जो जैसे समीर ने भी कहा, चेंजिंग दैट कैप्स, कि अभी मैं फ्रेंड भी हूँ, फिर बाद में मैं तुम्हारा कोच भी हूँ, राइट. वो चैलेंजिंग हो जाता है इनिशियली लोगों को. सो डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ डूइंग दिस वर्क, ये एक काम है जो हमें हैंडल करना है, मैनेज करना होता ही है. एट द सेम टाइम while we work on a daily basis in the business, जब भी हम हाइब्रिड बिजनेस अभी कर रहे हैं, और आसान हो गया मुझे लगता है अभी, क्योंकि पहले ये होता था कि हम फिजिकल भी हमारा ऑफिस में होते थे, फिर मीटिंग के लिए ट्रैवल करना होता था, एंड इट यूज टू बी लाइक एवरी वीक हम मल्टीपल सिटी में जाते थे, एंड फिर हमने अपना शेड्यूल अलाइन भी करके रखा था कि हम दोनों इस जगह पे दोनों जाएंगे. जैसे कि जब और ये मैं सारे लीडर, सारे लोगों को कहूँगी जो कपल में बिजनेस करते हैं, कि जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग जहाँ पे हायर लेवल ट्रेनिंग, ओके, जहाँ पे कोई सक्सेसफुल गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू लर्न स्पेशली रीजनल नेशनल इवेंट्स लाइक स्पेक्टेकुलर, एक्स्ट्रावेगेंजा, FPTR, LDR एंड बियॉन्ड दैट, राइट. तो यहाँ पे दोनों को जाना है, ओके, क्योंकि आपकी जो सोच है वो अलाइंड रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति जाएगा और वो आके आंखों देखा हाल नरेट करेगा, वो सेम इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि मी एंड समीर वी आर 2 डिफरेंट पीपल. हम टोटली, और हर व्यक्ति हर चीज में ये दिखाई देगा, बीइंग अ वुमन एंड अ मैन, ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव अलग होता है, हमारे दोनों की पर्सनैलिटी या थॉट प्रोसेस अलग है. तो सेम इवेंट में जब हम बैठेंगे, दोनों एक अलग ही कुछ मैसेज, दोनों को कुछ अलग मैसेज मिलेगा.
सो वाइल वी बोथ अटेंड इट टुगेदर, दोनों को एक अपना पर्सपेक्टिव होगा एंड देन वी कैन कंबाइन एंड डू बेटर। अगर एक ही व्यक्ति जाएगा तो दैट पर्सन विल बी सो एक्साइटेड एंड द अदर पर्सन मे नॉट गेट द सेम इंटेंसिटी का मैसेज जब वो वापस आएंगे तभी, एंड शायद वो मिसमैच रह जाता है। एंड वो प्रोग्रेस के लिए कितना भी आप कड़ी मेहनत करो, अगर आपका मेंटली आप इवॉल्व नहीं है ना तो आप स्लो डाउन हो जाओगे। सो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी हमें लगता है वो होना चाहिए कि आपकी थॉट्स अगर थॉट चैनल सेम है ना तो बाकी का काम आसानी से हो जाएगा। वो एनर्जी उसी दिशा में फ्लो हो रही है। बट मुझे मेरा पर्सनल व्यू भी है इसमें, आई एम सॉरी टू कट यू ऑन योर थॉट प्रोसेस। इसके जब आप अभी आप जैसे मेंशन कर रहे हैं ना कि जब आप ट्रेनिंग में बैठे हो और आप सुन रहे हो, तो समीर जो सुन तो सेम ही रहे हो, पर आप क्या डाइजेस्ट कर रहे हो वो समीर शायद कुछ अलग डाइजेस्ट कर रहा है, आप कुछ अलग कर रहे हो। मेरे साथ भी होता है कि द वे आई लुक एट इट इज़ दैट वेरी डिफरेंटली। मेरा कलीग बाजू में बैठा है, वो कुछ और ही सोच रहा है, मैंने बोला ये पॉइंट कब कवर किया इसने, क्योंकि मैं सुन नहीं रहा था शायद तभी, या जो भी हो सकता है कि ओवरलोड इन्फॉर्मेशन हो रहा है, तो आई एम प्रोसेसिंग लॉट मेनी थिंग्स, आई एम राइटिंग एट द सेम टाइम, तो होता ही है ओवरलैप। बट मुझे लगता है कि एक जो भी लीडर हो आप, चाहे कोई भी लेवल पे हो, एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पिन्स, बट मुझे लगता है जब आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठे हो, चाहे राउंड टेबल पे बैठे हो या पिछले सीट में, एक आप एक स्टूडेंट मेंटालिटी लेके अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि वो कौन सी चीज़ कहाँ से आपको क्या ट्रिगर करेगी। तो मुझे लगता है दैट इज़ अ बिगर चैलेंज फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स टू बिकम स्टूडेंट, क्योंकि मेरे में भी कभी कभी वो आ जाता है, अहंकार नहीं बोल सकते बट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड बोल सकते। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तो सब आता है, ये क्या सिखा देगा। बट फिर जब बैठते हैं हम लोग भी, क्योंकि हम लोग जब इवेंट्स में जा रहे हैं तो जो भी काम दिया है उसके अलावा भी जब हम ट्रेनिंग सुन रहे हैं तो फिर समझ में आता है अच्छा ये द डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव अबाउट व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट। सो वी आर लुकिंग एट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, आपके एंगल्स अलग होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करते हैं। आप सही बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि इवेंट्स इसलिए हर्बल लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है बिकॉज यू आर डिस्कवरिंग एंड रीडिस्कवरिंग लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट सेक्शन। सो I just want to add, training cap जो है ना, it should be always on. Whether you're in an event, whether you're not in event, आपका training cap हमेशा होना चाहिए, because you can learn from any situation, any person. Yeah, any person. Yeah, rightly said. Yeah. Okay, there are some incidents in my life जहाँ पे मैंने गाड़ी चलाते चलाते सीख लिया, रिक्शा में जाते जाते सीख लिया, अरे ये ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए. Okay, and I said, wow, this and that has become life lesson for me. Yeah. वो मेरे लिए लाइफ लेसन बन गया. अरे ये मेरे को कोई ट्रेनिंग में नहीं सीखा था शायद, इफ आई एड नॉट हैविंग दैट ट्रेनिंग कैप ऑन. तो वो चीज हमको हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए कि कोई यू डोंट, अगर आप ईगो लेके चलोगे तो आप सीखना बंद हो जाएगा. नहीं सर, वो तो फिर दरवाजे बंद हो जाते हैं. यू आर शटिंग ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स एंड लर्निंग, एंड सीखना बंद तो जीतना बंद वैसा हो जाता है. तो प्रोग्रेस नहीं होता. तो यू हैव टू हैव दैट ट्रेनिंग कैप ऑन व्हेनेवर इन एवरी सिचुएशन. तो अभी भी इवन नाउ आई एम लर्निंग राइट नाउ, मैं कितना सारा चीज सीख रहा हूँ आपसे. हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, आपका कैसा. आई एम लर्निंग ऑल द टाइम. देयर इज समथिंग टू लर्न ऑल द टाइम. No, I also believe, and I have in the hard way I have believed in this, is that you have to be an umbrella. It is useful only when it is open. तो आपको ओपन रहना है. हो सकता है कि कुछ फिल्टर्स आपके पर्सनालिटी में है. मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं अपने फिल्टर्स रखता हूँ, तो कुछ चीज़ें जो इनपुट्स आती है, ज़रूरी नहीं कि सारे इनपुट्स लेना भी ज़रूरी नहीं है. सो आई हैव माई ओन फिल्टर्स. तो कुछ चीज़ें मैं निकाल देता हूँ जो मुझे लगता है कि अननेसेसरी है मेरे लिए, बट कुछ चीज़ें मैं पकड़ के रखता हूँ. वो चाहे जैसे आपने सही बताया कि कोई भी हो सकता है. मतलब मैंने द लीस्ट एक्सपेक्टेड लोगों से भी बहुत कुछ सीख लिया है विदाउट दे नोइंग दैट आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम देम. सो इट्स अ बिग सरप्राइज. तो ये सरप्राइज की जब बात हो रही है, तो एनीथिंग दैट सरप्राइजेज यू टुडे ऑल्सो. आई एम श्योर आपने जब हर्बल लाइफ ज्वाइन किया है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सरप्राइज लगी रहेगी, जैसे मुझे भी लगी थी. मतलब कौन है ये लोग, कौन सी चक्की का आटा खाते हैं. तो आपको अभी भी ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि यार ये हर्बल लाइफ में ये कुछ यूनिक है, दिस स्टिल सरप्राइजेज मी. एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड? ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ, मतलब समटाइम्स कभी कितना बार ऐसा होता है, पीपल आर द बिगेस्ट सरप्राइज. यू पीपल यू एक्सपेक्ट द लीस्ट डू द मोस्ट.
And that is something very very surprising, you know, कि ये कर गया बंदा, wow, amazing. And thankfully because the time we have spent in Herbalife, we have seen a caterpillar turning to butterfly. तो हमने बहुत सारे लोगों का transformations, not only health wise but total personal development जो हम बोल सकते हैं, wise, yes. how they were and how they are now. Oh, that is a surprise. It is a story in itself. कितने सारे movies बन सकते हैं खुद को शायद नहीं पहचानते होंगे वो लोग कि यार मैं ऐसा हो गया हूँ. Exactly. That is so surprise for me, you know, कि ये कैसे होता है ना, how this is the magic, you know, we say the magic of Herbalife. Magic. मतलब शेक में ऐसा कुछ तो है, कुछ अलग ही लेवल का काम हो जाता है. तो ऐसा कोई सरप्राइज आपको याद है माधवी, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं है, मुझे अभी भी इस पे यकीन नहीं होता कि ये हो सकता है, पर हो रहा है एक्चुअली अपनी जिंदगी में? एक्चुअली जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा कि यू नो नेवर फॉरगेट वेयर यू कम फ्रॉम. तो मुझे अपने आप में मैं जो जिंदगी आज जीती हूँ, आई थिंक वो मेरे लिए सरप्राइज है. Yes. क्योंकि जो मेरा बचपन था, एंड मैं चौल में मुंबई में पली बड़ी हूँ, एंड जो लाइफ मैंने पहले देखी है, एंड यू नो जो अपब्रिंगिंग, मतलब माई फैमिली, आई एम बीन ब्लेस्ड विद ग्रेट यू नो पेरेंटिंग. मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी परवरिश दी, and they talked about values, core values, and you know doing your best in whatever you choose to do in life. बहुत सारी अच्छी सीख मुझे मेरे घर वालों से मिली. और जो सराउंडिंग में मैं पली बड़ी थी, तो जो चौल में लोग रहते हैं उनका जो माइंडसेट रहता है, और झगड़ा, और यू नो जो भी कांस्टेंट स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग, और वो जो देखा ना हमने स्टार्ट के लाइफ में, अभी सोच लिया था कि ये वाली जिंदगी में मतलब यहाँ पे नहीं रुकना है, और कभी भी ये वाला एक्सपीरियंस मेरे परिवार को या नहीं होना चाहिए, जहाँ पे देयर इज सर्वाइवल के लिए इतना स्ट्रगल लोग करते हैं, विच इज यू नो अनफॉर्चुनेट. बट यू नो थैंकफुली हर्बलाइफ जो अपॉर्चुनिटी है सबके लिए इक्वल, एंड दैट्स व्हाई एवरी डे वी फील कि और कितने लोगों को हम इसका बेनिफिट दे सकते हैं. सो फॉर मी बिगेस्ट सरप्राइज इज जो मेरे साथ हुआ है, कि जो मैं थी और नॉन कॉन्फिडेंट, मराठी मीडियम एजुकेटेड जहाँ से मैं आई हूँ, और जो हर्बलाइफ में आने के बाद जो चांस मिलता है जब हम लोगों के सामने जाके स्टेज पे, इंटरनेशनल स्टेज पे जाके बात करते हैं, एंड कंप्लीट इंग्लिश वाला यू नो बात यू नो डिलीवर कर सकते हैं, एट द सेम टाइम जो काम कर रहे हैं, जो लाइफ हम जी रहे हैं. सो दिस इज समथिंग, एंड ऐसे बहुत सारे स्टोरीज जो हमारे यू नो अराउंड हम देखते हैं. सो आई थिंक दिस इज द मिरेकल या मैजिक जो समीर ने कहा. इवन दो इट्स नॉट मैजिक, इट्स लॉजिक, क्योंकि हम काम सभी ने, जिन्होंने मेहनत करी है और कंसिस्टेंट काम किया है, और यू नो सिर्फ लक के ऊपर रुके नहीं, लेकिन उन्होंने यू नो अपने आप को साबित किया है, उन्होंने ही अचीव किया है. तो मैं ये नए लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि ये सभी लोगों ने किया है, और जो कामयाब लोगों की जब हम स्टोरी देखते हैं तो हमको लगता है हाँ ये तो मेरा फ्यूचर मतलब होने ही वाला है. ऑफ कोर्स हो सकता है. हर्बलाइफ जो है इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अ गारंटी. ये नए लोगों को मैं मैसेज देना चाहूँगी. ग्रेट लाइन एक्चुअली, इट्स एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ गारंटी. कि ज्वाइन कर लिया और आप एक ही कुर्सी पे बैठे रहे 20 साल, तो उसके बाद आप प्रेसिडेंट टीम नहीं बनने वाले. यू नीड टू कीप वर्किंग, यू नीड टू कीप लर्निंग, एंड आपको मतलब यू नो पुट योर हेड डाउन एंड डू द थिंग्स विच आर नेसेसरी. आपके रूटीन्स, आपके हैबिट्स, आपका डेली डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी तो कोई नौकरी करो, कोई और प्रोफेशन में जाओ, काम तो करना ही है, बट यहाँ पे जो आपको रिस्पेक्ट, पर्सनल डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल मिलेगा, इट इज लाइक cannot be compared. Absolutely. But yes, हाँ काम करना है, and you can be that next surprise package for yourself कि मैं ये कर सकता हूँ. Sometimes we have to pinch ourselves कि वाकई में कि ये जब हम हमारी गाड़ी में बैठते हैं, हमारे घर में यू नो बैठते हैं, कभी हम सोचते हैं कि ये हमारी रियलिटी है और हम क्या थे, और हर्बलाइफ ने हमें कहाँ से कहाँ ला पहुँचाया. So we are grateful to you know company, we are grateful to our mentors, we are grateful to our team members, क्योंकि you know इतने amazing लोग you know हम ब्लेस्ड है ना कि इतने अच्छे लोग हमारे लाइफ में आए, और उनके मौजूदगी के वजह से हमारी लाइफ, जैसे हमने किसी और के लाइफ में शायद ये मैसेज पहुंचाया, लोगों की मौजूदगी और एफर्ट्स के वजह से हम ये लाइफ एंजॉय कर पा रहे. सो यू नो ग्रेटफुलनेस इज म्यूचुअल. मतलब हम सोचते कि उनके वजह से हमारी बेहतर लाइफ है. जी, द क्लासिक लाइन गोज ना कि द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू थैंक माई सेल्फ.
मतलब ये सब आप लोगों ने किया है, आप क्रेडिट चाहे 10 लोगों को दे दो, 20 लोगों को दे दो, वी आर नॉट टेकिंग अवे क्रेडिट फॉर द universe that has been given to you, the opportunity that is given to you, people that have come to your life, आपके साथ जो जुड़े हुए। पर मुझे लगता है कि उसके लिए आपको खुद को एक मैग्नेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वैसी है, लीडरशिप की पर्सनालिटी वैसी है कि लोग आपके साथ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। इफ़ यू आर रिपल्सिव, फिर लोग शायद उतना अपॉर्चुनिटी का पूरा पोटेंशियल का शायद फ़ायदा नहीं भी उठा सकते हैं। सो द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी इज़ ऑलवेज द लीडरशिप, कि कहाँ से कहाँ आ गए, not to demean anybody, but then the progress that I have seen, the personality change that I have seen, and the kind of value addition that you do to others, आपके लिए खुद के लिए, पर आप दूसरों के लिए भी जो करते हो, it is world apart. One thing that keeps on coming in my mind, and you rightly said that the kind of lifestyle that you are now living is itself is a big surprise for you, because you came from a very humble background, और आपको लगता है अरे बाबा ये मैं भी कर सकता हूँ क्या, या मैंने कर दिया शायद इतना। तो वो जो वेल्थ की जब बात होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, हाउ डू यू मैनेज दैट? क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो उसको एजुकेट करना या उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द काइंड ऑफ पोटेंशियल दैट यू हैव टू अर्न मनी इज़ बिग। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू मैनेज दैट, देन आई थिंक द केस कैन गो लिटिल हेवायर। तो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग किस तरह करते हैं अपना मैनेजमेंट? एंड इट्स सॉरी टू बिकम अ पर्सनल क्वेश्चन हियर, पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछ रहा, आप एक खाली ओवरऑल आइडिया दे दो कि आप ये चीजें हम ध्यान में रखते हैं। See, first of all, the trainings what we got in Herbalife are the most valuable ones. कि जब भी जिमरॉन का ट्रेनिंग में था कि जब भी आप जो whenever you earn 70% पैसा आपका है, you spend on your personal need, 10% you donate, 10% you invest, 10% you save. Okay, so वो फिलोसफी को हमने आज तक फॉलो किया। Okay. परसेंटेज बदल गया है। As we grow, परसेंटेज बदल गया है। ओके, नाउ इट इज द अदर वे अराउंड, 10% भी शायद में भी स्पेंड कर रहे हैं, 90% वी आर सेविंग, बट द वो कोर प्रिंसिपल्स हमने कभी नहीं बदले। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज, ओके, हमने कभी भी ओवर कमिट नहीं किया। इवन दो देयर वाज सिचुएशन जहाँ पे हमने ऐसा मतलब ओवर कमिट इन द सेंस, हम एक सेंटेंस है वी लर्न, यू नो, इफ यू कांट बाइट कैश डाउन यू कांट अफोर्ड इट। Okay, if you can't bite cash down, you can't afford it. You can't afford it. This is said by Mark Hughes in his trainings. Yeah, Mark Hughes के ट्रेनिंग में उन्होंने कहा था कि if you can't bite cash down, यानी आपकी मतलब सॉरी बट औकात नहीं है तो काय को खरीद रहे हो। ओके, जस्ट दुनिया को शो ऑफ नहीं कर रहा है। सो whenever you, and second हमने एक और एक सिस्टम अपनाया है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब कि आपको कभी कभी क्या ना, हमको कुछ चीज़ें चाहिए, अब मुझे एक फ़ोन चाहिए, मैं जाके इमीडिएटली, मेरे पास पैसे हैं, मैं जाके इमीडिएटली ले सकता हूँ। ओके, मैं उसको डिले करता हूँ। कैसे डिले करता हूँ? आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ। मैं लेट मी अचीव दिस सर्टन थिंग, मे बी 50 कस्टमर्स, 10 कस्टमर्स, ये अचीव कर लूँ, फिर बाकी मैं फोन बदलूंगा। ओके, एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। वैसा तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इट वर्क्स वंडर्स। ओके, बिकॉज वो क्या होता है ना कि यू गेट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट। यस, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, इवन दो यू हैव, एंड सबसे अमेजिंग पार्ट इज the money teaches you when you have the money but you don't spend it. जब भी आप ना कभी, that is the biggest success I would say, जब भी आपने मनी मैनेजमेंट आपको सीखना है ना कि आपके जेब में पैसा है मगर आप निकाल नहीं रहे हो। But you don't mean being a कंजूस here. No. That is being frugal. It's not conjuice, it's being frugal. मतलब कि आप समझदारी से, because it's a hard earned money. ये एक चीज समझो, it is a hard earned money. आपने बहुत मेहनत करी है, फ्री का पैसा नहीं है। ओके, क्या मतलब, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर गोइंग समवेयर। अभी भी हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वी नेवर बाय अंटिल देयर इज डिस्काउंट। ओह, you still look at discounts? Yes. I thought we look at discounts. No, until there is discount we don't go. हम कहीं पे भी जाते हैं तो we look for कि कहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट लगा हुआ है। Okay, and then we go and buy. कहाँ पे ऑफर लगा है, then we go and buy. So there are things we, even though it might look very this thing to people कि अरे ये कंजूस है क्या, नहीं, it's about being money sensitive. It's more prudent way of, yeah, it's being money sensitive because it's very hard and it's energy. Money is also energy. उसको सही जगह पे लगाना भी जरूरी है। Absolutely. And at the same time we don't put our money जहाँ पे हमारा एनर्जी और फोकस चले जाए, जहाँ पे समझो हमको इन्वेस्ट करना है, वी वांट टू इन्वेस्ट समवेयर, तो हमें वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ पे हमारा एनर्जी और फोकस चले जाए, बिकॉज हमारा
business is our number one priority. Our people are our number one priority. So we'll never put money जहाँ पे हमारा energy और focus चले जाए. These are the some simple thumb rules हम लोग follow करते हैं, which we learn from Herbalife. वही हम implement करते हैं. There is nothing new. Something that you mentioned sometime back off the camera, that some sentence Madhvi used, I didn't remember well. You don't put your money where you time have to is. put your time. हाँ वो आप प्लीज वो रिपीट कर देंगे कि I like that whatever you said. Mark Hughes actually taught in his trainings कि जब भी आप पैसा कमाते हो ना एंड आप उसको इन्वेस्ट करना है, कई बार लोग करते हैं कि अलग अलग जगह पे पैसे लगाते हैं, फिर वो पैसे का क्या हो रहा है, उसकी ग्रोथ क्या हो रही है, फिर उसको मैनेज करने में बहुत टाइम, लोग प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में खर्च करते हैं, फिर उसको रेंट पे देना है, फिर वो उसका मेंटेनेंस देखना है, बहुत सारे बाकी के एडिशनल टाइम इन्वॉल्वमेंट आ जाता है. तो व्हाट वी लर्न, ये सारी मतलब हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम जो लेके आए थे कुछ भी नहीं था. NG नहीं है, यहाँ पे हमें सब सिखाया. तो मार्क के ट्रेनिंग में ये भी सीखा है कि यू नेवर पुट योर मनी वेयर यू टू पुट योर टाइम. तो ऐसे जगह पे पैसे पार्क कर दे. ऑफ कोर्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन हर्बल बिजनेस एंड हर्बल प्रोडक्ट्स. ओके, एट द सेम टाइम जो हमें सरप्लस इनकम्स आती है, वी पुट इट इन अ प्लेस जहाँ पे हमें पर्सनली उसको डेली मैनेज नहीं करना पड़े, उसके पीछे डेली हमारे एफर्ट्स नहीं डालना पड़े, सो दैट वी आर फ्री टू डू व्हाट मैटर्स. ओके, सो वी कैन एक्चुअली डू आवर बिजनेस जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हाईएस्ट प्रायोरिटी रखता है. प्रायोरिटी से मुझे याद आया कि you have created a formula for yourself on the priorities. So how do you list down, considering that you are in a business और आप business हमेशा से priority में रहेगा, so all peripheral things जो business को related है वो priority में रहेंगे, मगर उसमें भी subsections आप करते हो क्या? For example, अगर आपको कोई meeting में जाना है और at the same time आपका कोई दूसरा commitment भी है और at the same time आपको कोई distress call भी आ रहा है, तो I'm sure because you have two people managing the business, थोड़ा बहुत तो और क्या बोलते हैं उसका फायदा आप उठा लेते हो कि क्या मैं नहीं हूँ तो समीर देख लेगा. बट ऐसा कहीं सिचुएशन में आई एम श्योर आप भी कहीं ना कहीं ओवरलोड हो जाते हो कभी भी, देन यू हैव टू स्टार्ट डिसाइडिंग. सो इज देयर एनीथिंग दैट यू यूज सेइंग दैट ओके दिस इज व्हाट माय प्रायोरिटी? सो वन दैट यू सेड दैट ऑब्वियसली यू आर लुकिंग एट फर्स्ट प्रायोरिटी इज बिजनेस, माय टाइम इन्वेस्टेड हैज टू गो इन द बिजनेस मेजॉरिटी, बट देन द अदर थिंग्स हाउ डू यू पुट दैट मेज, उसको आप कैसे पजल को सॉल्व करते हो? एक्चुअली जब आप प्रायोरिटी की बात करें ना जय, तो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. तो डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट पॉकेट्स व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम. सो सबसे तो पहले मी टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो आई स्टार्ट माई डे विथ मी टाइम. खुद के लिए कुछ करना है. जब शायद मेरे साथ मानस और समीर भी नहीं है, बिकॉज वी हैव दिस 5 AM क्लब. ओके, सो मॉर्निंग में जो अफर्मेशन, मेडिटेशन एंड बुक क्लब. ओके, सो सुबह की शुरुआत इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्ट्रेस्ड आई स्टार्ट रिलैक्स, एंड जहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई किससे मैं बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अलाइन माई सेल्फ फॉर द डे. जो मेरे गोल्स हैं, मुझे आज क्या अचीव करना है उसके लिए. सो सबसे पहले माई रिलेशनशिप विथ मी, यू नो, अगर वो सही नहीं है और उधर मैं मेस्ड अप हूँ, इफ आई एम नॉट हैप्पी विथ माई सेल्फ, तो जो भी करूँगी उसमें मज़ा नहीं आएगा और उससे इफेक्ट नहीं होगा. आई विल नॉट बी सक्सेसफुली डूइंग इट. सो मी टाइम, देन ऑफ कोर्स यू नो फैमिली टाइम. तो ऑफ कोर्स टाइम बिटवीन मी एंड समीर, दैट इज आल्सो वेरी ये भी इंपॉर्टेंट. इम्पोर्टेंट डेट नाइट. समीर देख रहे हैं मेरे बारे में क्या है. ऑब्वियसली ऑफ कोर्स फैमिली टाइम इज आवर प्रायोरिटी ऑलवेज. सो फैमिली टाइम में भी हस्बैंड वाइफ अगर यू नो साथ में हर्बल में, तो वो उसमें वो कंपार्टमेंट करना कि आप बिजनेस कब डिस्कस कर रहे हो और आप सिर्फ अपने बारे में, यू नो, अबाउट यू एज एन इंडिविजुअल जब आप बात कर रहे हो ना, पर्सनल, तो वो एक बात अलग है. ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ यू नो पॉकेट्स ड्यूरिंग द डे जहाँ पे इवन दो हम वर्क फ्रॉम होम या साथ में काम करते हैं, बट हम दोनों अपने अपने एजेंडा के साथ बिजी रहते हैं. सो ड्यूरिंग लंच आवर्स या ड्यूरिंग मॉर्निंग अफ्रेश, जो भी हम टाइम निकालते हैं बीच में शेक टाइम, हम साथ में बैठ के वी कीप डिस्कसिंग कि अभी ये करना है, वो करना है, मैंने ये कर लिया. सो अपडेटिंग. ओके, तो वो हमारा ऑनगोइंग जारी रहता है. सो टाइम टुगेदर फॉर बिजनेस डिस्कशन एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल मैटर्स, क्योंकि एज वी आर पेरेंट्स, तो जैसे कि मॉर्निंग में आई एम बिजी विथ माई ऑनलाइन क्लब, बट समीर इज टेकिंग केयर ऑफ मेकिंग श्योर दैट मानस इज गोइंग टू हिज स्कूल और मे बी टेनिस क्लास एंड जो भी उसके रूटीन्स है. सो दैट इज एन अंडरस्टैंडिंग वेर इन यू नो वी आर
dividing our roles and making sure that we are not neglecting our personal front while we are doing our business and giving attention to our business. क्योंकि मानस हमारा बायोलॉजिकल बेटा, जिसे आपने टॉपिक किया, बट हमारे बहुत बच्चे बहुत सारे बच्चे फैले हुए सारे सिटीज में, सो उनके लिए भी हमारी प्रायोरिटी है. सो वी डू दैट एज पेरेंट टू ऑर्गेनाइजेशन एंड टू आवर सन. सो फैमिली टाइम एंड ऑल्सो टाइम विथ हिम. सो इंडिविजुअली भी हम पर्सनली, मैं थोड़ा समय उसके साथ स्पेंड करूँ, वो करे, या टुगेदर वी गो आउट एंड वी हैव लंच और डिनर्स टुगेदर. जब भी वीकेंड्स पे कुछ स्पेशल प्लान्स होते हैं, वी गो आउट. वी लव वेकेशंस. ओके, हमारे तीनों को पसंद एजेंडा में है. ओके, वी ऑल आर अविड ट्रैवलर्स. सो हमें बहुत मजा आता है. तो हमारा ऑलरेडी आज एक वेकेशन में गए तो अगला कहाँ जाना है, उसका ऑलरेडी प्लानिंग यहीं पे शुरू हो जाता है. सो बट दैट इज समथिंग विच कीप्स अस अलाइव. सो ये इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ करने के लिए करना है ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग फॉर मिशन, वी वांट टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल. दैट इज ऑलवेज अ डेरिवेटिव, इट विल नेवर चेंज. मतलब वो हम लोग हमेशा बोलते हैं वो एक अंडरलाइनिंग थॉट कभी चेंज नहीं होएगा. बट इनफैक्ट आपके बिजी स्केड्यूल में इतना सारा पैक होता है, मतलब कभी कभी लगता है कि आप लोग किस तरह से मैनेज हो रहा है. बट समटाइम्स आई फील कि वो एक सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है, तो फिर वो एक नेचुरल वे ऑफ लाइफ हो जाता है. बट आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारा उस पर काम किया है और बहुत सारा डिफ़िकल्टीज़ के साथ वो एक फार्मूला या एक जिग्ज़ा पजल सॉल्व कर दिया है, विच इज़ नाउ परफेक्ट फॉर यू, इट्स वर्किंग फॉर यू. आई एम श्योर अपने भी ऑडियंस हैं बहुत सारे जो ये डिस्कवर कर रहे हैं अभी अपना प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करना, क्योंकि गोल्स सबके अलग अलग हैं, तो प्रायोरिटीज़ भी वैसे चेंज होती रहती है. So, Sameer and Madhvi, since you have spent so many years with Herbalife, what are the things, जैसे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें चेंज हो गई है इतने सालों में? कैन आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें आप अपने सामने आंखों के सामने देख रहे हैं चेंज होते हुए, पर ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जो शायद कभी चेंज नहीं होंगी और आप चाहते भी नहीं कि वो चेंज हो कभी शायद. तो ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें, आई हैव सीन सो मेनी चेंजेस एंड दिस इज द वे, हम पहले इस ज़माने में ऐसे करते थे, अभी तो ये कुछ होता नहीं, हमारे ज़माने में ये होता. तो ऐसा कुछ एनी थॉट्स ऑन दैट? वेल एक्चुअली मैं हमेशा ये कहती हूँ मेरे ट्रेनिंग्स में भी कि हर्बलाइफ के अंदर कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम, टेक्निक्स विल चेंज. तो हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है यूज़ वेयर टॉक. तो हम जो न्यूट्रिशन डेली यूज़ करते हैं, पहले भी जब मैंने ज्वाइन किया हमें वही बताया गया था, अभी भी हम वही बता रहे हैं. ओके, क्योंकि अनटिल यू आर यूजिंग न्यूट्रिशन एंड जब तक आप एक्सपीरियंस खुद नहीं कर रहे हो, तो एज अ वेलनेस कोच और फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो आप इनअफेक्टिव रहोगे. क्योंकि सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ योर ओन रिजल्ट फ्रॉम कंजम्पशन. सो यूज़ वेयर एंड टॉक. ओके, जहाँ पे हम ब्रांड वेयर कर रहे हैं, वी आर वेयरिंग विद दैट हर्बलाइफ एटीट्यूड एंड ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, अपॉर्चुनिटी एंड टू पीपल अराउंड अस. सो आई थिंक ये जो है ये कॉमन कॉन्सेप्ट रहा है एंड दैट इज व्हाट हर्बलाइफ की बुनियाद है, जिसके ऊपर ये फाउंडेशन के ऊपर हर्बलाइफ है. और फिर टेक्निक जो है वो बदलते आए हैं. एक ज़माना था जब हमने ज्वाइन किया इन 99, तो आर ओनली टेक्निक या DMO जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन वाज TTS, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मीटिंग्स, जो हमारे अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होते थे. वो टाइम था जहाँ पे कभी भी कोई भी तरह का देयर वाज नो शेक पार्टी या नो वेलनेस इवैल्यूएशन कैंप, जो भी आजकल हम, या न्यूट्रिशन क्लब ही नहीं था. That was not part of what syllabus. It was not being taught. ये था ही नहीं. It was not present in action that time. तो उस वक्त जो टेक्निक्स थे वो अलग थे. ओके, एंड इतने सारे सालों में हमने बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे मैं मेंशन करूँ तो इतने सारे टूल्स या DMOs आए. लॉन्ग टर्म कस्टमर जिसको हम LTC कहते थे, फिर आया डिफरेंट थिंग्स लाइक टोटल प्लान, बहुत सारी चीज़ें हमने की है. फिर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, अभी वेट लॉस मैराथन, और पता नहीं बहुत सारी टेक्निक जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल गए. अभी तो सोशल मीडिया एंड विद दैट वी हैव गॉट इंटरनेशनली लोग जो ह्यूज बिजनेस करें, इंटरनेशनली क्या इंडिया में भी. तो विथ इवॉल्विंग ऑफ टेक्नोलॉजी और जो लाइफ में हमारे साथ हुआ, दुनिया में हुआ पैंडेमिक, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई. तो अभी जो हम कर रहे हैं हाइब्रिड बिजनेस, ओके, वो तो कभी सोचा ही नहीं था. लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यूज वेयर टॉक हम तभी भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं. सिर्फ टेक्निक बदलते हैं
अभी तक बदलते आए हैं एंड जो समीर कहते हैं चेंज इज ओनली कांस्टेंट, राइट? तो डेफिनेटली इसके आगे भी बदलने वाला है और पता नहीं अभी क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ रहे आगे और क्या होगा, बट सबके बीच में हमको यूज बेयर टॉक जारी रखना है. And also I want to just add, ये हमेशा ध्यान में रखना है हमको. What got us here won't take us there. Okay, yeah. जो यहाँ तक हमको लेके आया वो आगे चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. तो you have to have that adaptability का factor होना जरूरी है. Because if you don't adapt, you perish. Is the other in adaptability, why I also feel it is important for us is कि एक ज़माने में आई मे बी रॉन्ग क्योंकि स्टेटिस्टिक्स नहीं है इस वक्त मेरे पास, बट एक ज़माने में हम एक पर्टिकुलर जनरेशन को अपील करते थे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. सो मे बी लाइक अ मिलेनियल्स ओनली. सो वी हैड अवर सेक्शन ऑफ पीपल हु आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस बिकॉज हो सकता है कि उस वक्त वो सेकेंड इनकम वाला थॉट्स आने लगता है एंड ऑल दैट. बट व्हेन आई एम लुकिंग एट टुडे और द कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स दैट वी हैव टुडे, लॉट ऑफ न्यू जनरेशन जी जो हम बोलते हैं, अब तो जनरेशन एक्स भी है बट खैर वो ज्वाइन नहीं कर सकते, बट the generation Z is now getting into it. So hence I think वो adaptability वहाँ काम आती है because वो लोग हमसे relevant तब कर पाएंगे जब हम उनकी भाषा बोलेंगे. Exactly. जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होती है अभी, और उस ज़माने में हम वो 100 कस्टमर का बुक बनाते थे तो वो लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं. सो आई एम श्योर उन लोग को जैसे अभी आप बता रहे वर्चुअल में, सो दे आर मोर कंफर्टेबल डूइंग दैट रादर देन कमिंग टू अ न्यूट्रिशनल क्लब. But that is where you have to be more flexible, I think, and you guys are paramount in doing this flexibility thing क्योंकि आप दोनों तरफ से मैनेज कर रहे हैं. तो any thoughts on how do we manage this new young blood who's coming in Herbalife, and how do we as a leader also stay relevant in this business, because as you rightly said is ever changing and change is the only constant आपका. तो कैसे रहें relevant leadership को? See, first of all, not being resistance to change first, most important, and not believing कि यही है, ऐसा ही है. अगर आप ऐसे ही रहोगे तो फिर you will not be able to adjust with somebody or attract somebody. You need to understand कि मैं जैसा सोच रहा हूँ शायद सामने वाला वैसा नहीं सोच रहा है. You need to accept that fact कि everybody is different. Sure. सबका टेस्ट अलग होगा, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग होगा, माइंडसेट अलग होगा. You need to understand that and you have to have that capacity to talk to anybody. Okay, अगर हर किसी के साथ तुम अभी समझो there is an accounts person. I talk about normally accounts person को you know there are certain things they don't get attracted to. There are certain language they don't get attracted to. So वो language में उससे बात करूँगा तो he will not be able to relate with me. He will not be able to communicate with me. तो you need to have that एक बोलते ना एक skill which will happen only by communicating with many people. The only way you can learn it by communicating. हाँ, मुझे लगता है ये ट्रायल एंड एरर पे ही आता है. तो आप शायद मिस्टेक करोगे then you realize अरे next time you are changing yourself. So you have some high profile person sitting in front of you. So you can't, there is a level of communication you have to maintain, a stance you have to maintain. So ये body language, ये सारी चीजें हमको सीखना पड़ेगा. That is something which you'll have to learn, and and that is how एक बोलते ना कि overall you'll become a good human being and leader. Absolutely, very very important. Anything Madhvi you have on being more relevant? You have been relevant for 24 years for us. I think what we always talk about is learn, practice and master. Okay. So constantly अगर आपको लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है और कुछ नया सीखने की वो इच्छा भी होना जरूरी है. क्या बोलते चाह है तो रहा है, तो सीखने की इंटरेस्ट होना चाहिए. एंड व्हेन यू लर्न, अभी जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आया, वी वर नॉट knowing how we can run an entire system. कस्टमर्स को एंगेज करने का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर्स टीम को एंगेज करने का ट्रेनिंग सिस्टम ऑनलाइन. बट ये हमने सीखा, कुछ नई चीजें डिजाइन की. ओके, क्योंकि जो फुल डे इवेंट होते थे फिजिकल में, ऑनलाइन में लोगों को फुल डे नहीं बिठा सकते. उनका एक अटेंशन स्पैन है. तो भी जो हम 1 डे का इवेंट में डिलीवर करते थे शायद 6-8 घंटे में, वो अभी 90 मिनट्स में हम डिलीवर कर रहे हैं. वही सारे मेन की पॉइंट्स आ रहे हैं. सो ये सारी चीजें डिपेंडिंग ऑन जरूरत के हिसाब से हमने सीखी एंड वी केप्ट ऑन डूइंग इट. आई थिंक 2020 में जिस तरीके से हम ऑनलाइन मीटिंग, अभी हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, हमने अपने रिकॉर्डिंग्स करके रखे, तो हम सोचते ये क्या हम कर रहे थे 2020 में. एंड वी आर ऑलरेडी प्रेसिडेंट टीम्स, बट वी सी नाउ देयर इज अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आई थिंक जितना आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे आप मास्टर बनने वाले हो. तो learning new thing and continuously practicing it, you will take it to the next level. Yeah, true, completely agree.
it's ever evolving thing, and that is where I say that why you have to be more relevant is because you are constantly learning. आपने भी बोला multiple hats है और आप जिससे बात कर रहे हो उससे रिलेवेंट रहना है, तो आपको सब्जेक्ट नॉलेज का कुछ ज्ञान भी होना चाहिए. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो पढ़ते हो या आप जिससे दूसरे लोगों से जो आप मिलके जब बातें करते हो, यू लर्न फ्रॉम देम एज वेल. सो अगेन दैट वी गो बैक टू द सेम थिंग दैट योर माइंड हैज टू बी completely in a student mode all the time to be very successful and relevant here. So 24 years, Madhvi and Samir, yeah, in herbal life. What is the next 24 years looking at you? Wow. आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 24 साल क्या है? आपने जैसे पूछा ना, मुझे गूज़बम्स आने लगे ना. Just imagining, 24 years. First of all, we never imagined 24 years कैसे होंगे when we started. Sure. तभी हम सोच रहे थे कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, how will we ये मतलब. I agree. So that is one thing. So now when we think कि अभी अगला 24 years कैसे होगा, it's going to be big, better and beyond our imaginations. Absolutely. जब मैं मतलब मुझे लगता है कि मेरे में उतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं वो 24 साल सोच पा रहा हूँ, क्योंकि कितना फास्ट पेस हो चुका है. It's something which is amazing. But one thing which we are very sure कि we are not even scratch the surface. अभी बहुत करना बाकी है. Yeah, absolutely. मतलब इंडिया का जो पोटेंशियल है, बाकी छोड़ो, मतलब मैं तो कभी कभी अपनी मीटिंग्स में और हमारे इंटरनल जगह पे भी बोलते रहता हूँ कि खाली एक सिटी पकड़ लो, हम सिटी में भी अब तक पूरा पेनिट्रेशन नहीं कर पाए. सो इनफैक्ट नाउ वी आर सिटिंग इन पुणे फॉर एग्जांपल. मुंबई आपका पुराना सिटी, ये 2 सिटी में ही मुझे लगता है कि अभी तक हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए और बहुत कुछ करना बाकी है. तो इंडिया का तो मतलब पोटेंशियल इज ह्यूज. एक्चुअली हम ये सोचते हैं, सॉरी टू कट यू, मार्क ह्यूज ने उनके इनिशियल टाइम में जब उन्होंने ना अपने कार के डिक्की से शुरुआत करी थी न्यूट्रिशन को लोगों को बताने की, एंड इट वाज अ वेरी स्मॉल बिगिनिंग फ्रॉम स्ट्रीट्स ऑफ लॉस एंजलिस, जहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई है. तभी मार्क का तभी भी ड्रीम था कि पर्सन बाय पर्सन, सिटी बाय सिटी, ग्लोबली सारे कंट्रीज में हम इस न्यूट्रिशन को ले जाएंगे. एंड वी ऑलवेज हर्ड इट फ्रॉम द लेजेंड्स. चेयरमैन क्लब, फाउंडर सर्कल्स ने हमेशा ये कहा है कि ये मार्क का ड्रीम था कि न्यूट्रिशन, हमारा जो शेक है फॉर्मूला 1 हैज टू बी इन एवरी किचन. जैसे कि हमारे इंडिया में जब लोग घर पे कोई मेहमान आते हैं तो हम पूछते चाय लेंगे या कॉफी, राइट? तो हमें एक ये सपना था जब हम 24 साल पहले हम सुनते थे कि जब लोग घर पे आएंगे तो क्या आप लोगे, शेक लोगे, हम पूछेंगे अफ्रेश या शेक. एंड वो टाइम आ गया है, एक्चुअली आ गया है. बिकॉज जब हमारे घर पे लोग आते हैं, समटाइम्स ऑफ कोर्स फैमिली तो ऑलरेडी न्यूट्रिशन ले रहे, एक्सटेंडेड फैमिली, बट कई बार सम न्यू पीपल कम टू जस्ट फॉर सम वर्क रिलेटेड थिंग, एंड वो ऑलरेडी अफ्रेश ले रहे हैं. शायद हमारे कस्टमर ने, बट ऑलरेडी देयर इज अवेयरनेस है. बट जैसे समीर ने कहा कि वी आर नॉट इवन स्क्रैच सरफेस ऑफ द मार्केट. मतलब अभी भी इतना काम करना बाकी है. हमारा तो सपना है कि हर पेट में न्यूट्रिशन जाना चाहिए. ओके, और ऐसे बहुत काम करना है हमें. आई थिंक 24 साल का ये लाइफ टाइम कम पड़ जाएगा टू रियली जो हमारा सपना है ना, टू बिल्ड हेल्दी नेशन, हेल्दियर एंड हैप्पियर, जो हमारा गोल है. सो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट टू डू, बट बियॉन्ड इमेजिनेशन हम कामयाब हो सकते हैं. और मेन फोकस अगर ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज को हेल्दी करने का जो हमारा मिशन है उस पर हम काम करेंगे तो फाइनेंशियली और जो भी बाकी जो नेम फेम जो चाहिए वो सब मिलने वाला है. एब्सोल्युटली. Okay, तो हमें बस मार्केट में और मैदान में उतर के काम करना है बस, और उसको एंजॉय करना है. इट्स अ लॉन्ग रोड, एंड आई थिंक ग्रेट पोटेंशियल, जैसे आप लोग बता रहे हो और हम लोग भी जिस साइड से या द अदर साइड ऑफ द टेबल जब हम भी देख रहे हैं, तो वी गेट, जैसे आपने कहा ना, गूज़बम्स, वी रियली गेट एक्साइटेड विद द पोटेंशियल दैट वी हैव एंड व्हाट थिंग्स वी कैन डू अपार्ट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी, द अदर पेरिफेरल थिंग्स के उसको आप उसका लाइफ, उसका पर्सनालिटी, वो सारी जो चीज़ें हमें भी वो भी एक्साइट करती है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं. It's going to be a grand community where it's a force for reckoning that you are the Herbalife one, एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं. सो ग्रेट. सो आई थिंक बहुत अच्छा लगा माधवी एंड समीर आप लोगों से बात करके, और हमें भी. आई एम श्योर इट वाज अ प्लेजर एक्चुअली टू मीट एंड टू टॉक टू यू हियर. थैंक यू सो मच. और ये ऐसा और भी कन्वर्सेशन ज़रूर करेंगे. ये तो सिर्फ एक पॉडकास्ट का एपिसोड था, पर मुझे लगता है कि हम और भी डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट एपिसोड में
we can think about or we can discuss about too many other things which we could not do it today. But before I say goodbye to you, any last advice or message that you have for our audiences today? Yes, I would like to mention, consistency, patience and time are the only secrets for success in Herbalife. तो जितने भी लोग नए हैं, आप शुरुआत में हैं, बस आप कंसिस्टेंट रहो, जो भी बेसिक्स है उसको डेली करो, धीरज रखो, पेशेंस रखो, एंड टाइम के साथ सब कुछ जो भी आप सोच रहे हैं या जो सोच नहीं पा रहे हैं वो भी आपके साथ होने वाला है. So wishing you all the best. Yeah, I just want to add here, okay, कि all those news people, there is a culture, एक culture है हमारा Herbalife का, उस culture को भूलिएगा मत, okay? It's not about just making money or helping somebody with products. There is a culture, there is an underlying culture which is talking about, हम बोलते हैं ना, ये business दिल से करने वाला है, दिमाग से नहीं. So दिल से काम कीजिएगा, okay, and with lot of love, do it with lot of love. Whenever you meet anybody, make sure that person falls in love with you, okay, and that's it, okay. Then things will become very easy for you. आपको काम नहीं लगेगा, okay. You'll start enjoying it every single time. Thank you. So great, and thank you for watching our episode. So go out there, change people's life, live your best life, and keep watching Make Your Mark. Thank you.